हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। विषय 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 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किनके लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से। इसमें निहित कुछ कथाएं तो काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कथा किंतु हमेशा नहीं इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है। चित्र 3.1 महाभारत का एक परिदृश्य मृण्मयी मूर्तिकला पश्चिम बंगाल। लगभग 17वीं शताब्दी। महाभारत का एक दृश्य मृण्मयी मूर्तिकला पश्चिम बंगाल, लगभग 17वीं शताब्दी। महाभारत का एक दृश्य मृण्मयी मूर्तिकला पश्चिम बंगाल। मृण्मयी मूर्तिकला पश्चिम बंगाल लगभग 17वीं शताब्दी। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्थांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्थांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई।
1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वीएस सुखथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। परियोजना में पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहला, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहला, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहला, संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान वे महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभरकर सामने आए। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभरकर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का विवरण देते हैं। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गुट प्रक्रियाओं के घोतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचार के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद और मतैक दोनों को ही चित्रित करते हैं। यह संवाद द्वंद और मतैक दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदाकदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदाकदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। चित्र 3.2 संरचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। संरचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पृष्ठ का हिस्सा है। संरचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित मुख्य अंश पाठ का हिस्सा है। छोटे मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है जिन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया था। छोटे मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है जिन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया था। छोटे मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है जिन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया था। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नता। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नता। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नता। परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है।
किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीकों से की जाती है। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि कैसे खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाजों में ऐसा नहीं मानते। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। पारिवारिक और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। यह बांधवों के दो दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। यह बांधवों के दो दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित है जिनका एक जनपद पर शासन था। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित है जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ और जिसमें पांडव विजयी हुए। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिका महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता भी थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथों के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसे ही दृष्टिकोण रखते थे। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसे ही दृष्टिकोण रखते थे। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र पर पौत्र आदि से चलती है। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र पर पौत्र आदि से चलती है। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र
फिर पौत्र परपौत्र आदि से चलती है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। उत्तम पुत्रों का प्रजनन। मानचित्र वन कुरु पंचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान। मानचित्र वन कुरु पंचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान। मानचित्र वन कुरु पंचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान। गंगा, गंगा नदी के किनारे हस्तिनापुर, सारनाथ, वाराणसी, पाटलिपुत्र। गंगा, हस्तिनापुर, सारनाथ, वाराणसी, पाटलिपुत्र। गंगा, हस्तिनापुर, सारनाथ, वाराणसी, पाटलिपुत्र। गंगा में गंगा किनारे हस्तिनापुर, सारनाथ, वाराणसी, पाटलिपुत्र। गंगा किनारे हस्तिनापुर, सारनाथ, वाराणसी, पाटलिपुत्र। गंगा किनारे हस्तिनापुर, सारनाथ, वाराणसी, पाटलिपुत्र। हस्तिनापुर, सारनाथ, वाराणसी, पाटलिपुत्र। गंगा किनारे हस्तिनापुर, सारनाथ, वाराणसी, पाटलिपुत्र। गंगा किनारे हस्तिनापुर, सारनाथ, वाराणसी, पाटलिपुत्र। गंगा किनारे हस्तिनापुर, सारनाथ, वाराणसी, पाटलिपुत्र। यमुना किनारे इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी। यमुना किनारे इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी। यमुना किनारे इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी। यमुना 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 इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी। सरयू अब्लिक घाघरा, अयोध्या। सरयू अब्लिक घाघरा, अयोध्या। सरयू अब्लिक घाघरा किनारे अयोध्या। सरयू अब्लिक घाघरा किनारे कौशल, अयोध्या। सरयू अब्लिक घाघरा किनारे कौशल, अयोध्या। सरयू अब्लिक घाघरा किनारे कौशल, अयोध्या। सरयू अब्लिक घाघरा, कौशल, अयोध्या। सरयू अब्लिक घाघरा, कौशल, अयोध्या। अचिरावित अब्लिक राप्ती, श्रावस्ती। 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 बाणगंगा अब्लिक रोहिणी, कपिलवस्तु, लुम्बिनी। 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 गंडक वैशाली, 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 गंडक वैशाली। निरंजना बोध गया, 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 निरंजना बोध गया। हिरण्यवती, कुशीनगर। हिरण्यवती, कुशीनगर, 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 हिरण्यवती, कुशीनगर। ककुत्था पावा, 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 ककुत्था पावा। उत्तम पुत्रों का प्रजनन। उत्तम पुत्रों का प्रजनन। उत्तम पुत्रों का प्रजनन। यहाँ ऋग्वेद के एक मंत्र का अंश उद्धत है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्भव है जो इस ग्रंथ में संभवतः 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्भव है जो इस ग्रंथ में संभवतः 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वह वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसका उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र सौर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे। इंद्र सौर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे। इंद्र सौर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के गृह से। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के गृह से। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के गृह से। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? 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 यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन से है और कौरव पांडव के बीच संघर्ष का चित्रण करता है। यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधवजन थे। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधवजन थे। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधवजन थे। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु का समय मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे।
क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु के असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी पुरुष राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर परपौत्र इस पैतृक संपत्ति का अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज के उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उसके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर परपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज के उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। इस तरह से के उदाहरण अक्षरशः सत्य ना भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। इस तरह के उदाहरण अक्षरशः सत्य ना भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देंगे कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोध विचार मिलते हैं, कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। उदाहरण पढ़िए, उन सारे मूल तत्वों की सूची तैयार कीजिए जिनका राजा बनने के लिए प्रस्ताव किया गया। एक विशेष कुल में जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण था, इनमें से कौन सा मूल तत्व सही लगता है? क्या ऐसा कोई तत्व है जो आपको अनुचित लगता है? विवाह के नियम, जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, और इसका तात्पर्य यह था कि उच्च प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों की जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय व उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, और इसका तात्पर्य यह था कि उच्च प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे, और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे, और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही नगरीय परिवेश से विचारों का भी आदान प्रदान होता था। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे, और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान भी होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इन चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इनका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय भिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित
माना गया। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित है जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। संभव है कि विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित है जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे। विवाह के प्रकार, पिछला पेज। विवाह के प्रकार। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों में हो सकता है। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। विवाह के 8 प्रकार। विवाह के 8 प्रकार। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहली, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदक वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। पहली, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदक वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। पहली, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदक वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। पहली, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदक वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। पहली, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदक वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथी, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्व का पालन करो, तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। चौथी, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो, तत्पश्चात वह वर को सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। चौथी, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो, तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। पांचवी, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उनके बंधुओं को और स्वयं बंधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। पांचवी, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बंधुओं को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। पांचवी, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। पांचवी, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। इनमें से प्रत्येक विवाह पद्धति के विषय में चर्चा की। विवाह का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता था? वधू, वर, वधू के पिता, वधू के पिता। स्त्री का गोत्र। स्त्री का गोत्र एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों खासतौर से ब्राह्मणों के गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों के रूप में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। पहला, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, तब एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का समानता अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्भिद होते थे। क्या इन नियमों का समानता अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्भव होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक इन राजाओं का पश्चिम भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है।
सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं का नाम। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं का नाम। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं का नाम। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका पुत से अंत होता है। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका पुत से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। गौतमी पुत्र अर्थात गौतमी का पुत्र। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वसिष्ठी स्त्रीवाची नाम है गौतम और वशिष्ठ के। गौतमी और वसिष्ठी स्त्रीवाची नाम है गौतम और वशिष्ठ के। गौतमी और वसिष्ठी स्त्रीवाची नाम है गौतम और वशिष्ठ के। ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र है। राजा गौतमी पुत्र श्री सतकनी। राजा वसिष्ठी पुत्र श्री उलुमाई। राजा गौतमी पुत्र समी श्री यन सतकानी। राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन। राजा हरिति पुत्र चतुर्पन सातकनी। राजा हरिति पुत्र विनोद कद चतुकुलामद सात कामिनी। राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सतकनी। यहाँ कितने गौतमी पुत्र तथा कितने वसिष्ठी वैकल्पिक वर्तनी वस्थी पुत्र हैं। चित्र 3.3 एक सातवाहन राजा तथा उसकी पत्नी। 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 सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्णित की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता था। सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्णित की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया जाता था। सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्णित की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्णित की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। सातवाहन राजाओं की आकृति बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्णित की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। उपनिषद में मातृनाम। उपनिषद में मातृनाम। उपनिषद में मातृनाम। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिनमें से कई लोगों को उनके मातृनामों से निर्दिष्ट किया गया था। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें कई लोगों का उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिनमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है जिनमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठी गोत्रों से उद्भूत हुए थे जो उनके पिता के गोत्र थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत हुए थे जो उनके पिता के गोत्र थे। सातवाहन राजाओं के विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत हुए थे जो उनके पिता के गोत्र थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह बाद भी अपने पति कुल के गोत्रों को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसे ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित उन्होंने पिता के गोत्र का नाम ही रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थे या तो बहिर्विवाह पद्धतियों के नियमों के विरुद्ध था। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी या बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध थी। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी यह बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है जिनका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को उधर दर्शाता है जिनका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। बांधुओं ममेरे चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता है
बांधों ममेरे चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जुड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता है। बांधों ममेरे चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जुड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता है। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरे को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरे को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम माता के नाम से उद्भिद से चिन्हित किया जाता था। हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके नाम मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें बहुत सी सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था। माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यवाम्भी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यवाम्भी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यवाम्भी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा और तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध से कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती, न ही प्रसन्नता की। युद्ध से कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती, न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं, अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। चित्र 3.4 एक युद्ध का दृश्य। यह महाभारत के दृश्यों में सबसे प्राचीन मूर्तियों चित्रणों में से एक है। यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिचित्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्णित है जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिचित्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्णित है जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिचित्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्णित है जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिचित्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्णित है जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। समानता आप जाति शब्द से परिचित होंगे जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसे स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संबंधित जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। उचित जीविका। धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन वेदों की शिक्षा यह करना और करवाना तथा उनका काम दान देना और लेना था। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन वेदों की शिक्षा यह करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और लेना था।
क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। अंतिम तीन कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गौपालन और व्यापार का कार्य भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए एकमात्र ही जीविका थी तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। शूद्रों के लिए एकमात्र ही जीविका थी तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक जैसे कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। एक जैसे कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दूसरा एक ऐसे जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि यह बताया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी, अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। एक दैवीय व्यवस्था। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्भव करते थे, जो आदि मानव पुरुष को बलि का चित्रण करता है। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र का उद्भव करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र का उद्भव करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उनका मुख था, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ था। ब्राह्मण उनका मुख था, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ था। वैश्य उसकी जंघा थी, उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। वैश्य उसकी जंघा थी, उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्वन से एक कहानी उद्धत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय आया। शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे, उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए।
कुत्ता काले मिर्ग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। कुत्ता काले मिर्ग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरुदक्षिणा के रूप में एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन अपने गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धार्य नहीं रहा। इस कहानी के द्वारा निषादों को कौन सा संदेश दिया जा रहा था? क्षत्रियों को इससे क्या संदेश मिला होगा? क्या आपको लगता है कि एक ब्राह्मण के रूप में द्रोण धर्मसूत्र का अनुसरण कर रहे थे जब वे धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे? अक्षत्रिय राजा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया कि उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। शुंग और कन्नौ जैसे मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। शुंग और कन्नौ जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। शुंग और कन्नौ जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे। अन्य शासकों को जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे। अन्य शासकों को जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे। अन्य शासकों को जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध राजा शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन चक्र के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई। किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसका विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा का क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। जैसा कि हमने देखा, वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है।
वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा को बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही वे उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे और जैसा हमने देखा वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे और जैसा कि हमने अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मण ग्रंथों में प्रस्तावित। जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति और सामाजिक गतिशीलता ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कभी भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों की व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियाँ जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। वे जातियाँ जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु अपवाद है, जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है, जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन है जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से भी जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज में बसना चाहते थे। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना, अतः वे उसके राज में बसना चाहते थे। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना, अतः वे उसके राज में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि एक सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजें में भी सहभागी होते थे। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के समान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के समान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के समान में मंदिर बनाने पर खर्च किया। चित्र 3.5 शक शासक को चित्रित करता चांदी का सिक्का। शक शासक को चित्रित करता चांदी का सिक्का। शक शासक को चित्रित करता चांदी का एक सिक्का। शक शासक को चित्रित करता चांदी का 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 सिक्का। वणिकों की स्थिति। वणिकों की स्थिति। वणिकों की स्थिति। वणिकों की स्थिति। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में प्रायः व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्विक की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्विक की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्विक की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है।
जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण बनी बताया गया है। जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण बनी बताया गया है। जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण बनी बताया गया है। जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण बनी बताया गया है। जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण बनी बताया गया है। जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण बनी बताया गया है। जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण बनी बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय बनी कहा गया है जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय बनी कहा गया है जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय बनी कहा गया जिन्होंने एक मंदिर निर्माण के लिए धन दिया। रेशम बुनकरों ने क्या किया? रेशम बुनकरों ने क्या किया? रेशम बुनकरों ने क्या किया? निम्नलिखित अंश संस्कृत में एक अभिलेख से उद्धत है। निम्नलिखित अंश संस्कृत में एक अभिलेख से उद्धत है। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है। अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों का। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित है। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है। अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों का। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित है। विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ है। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले खगोल शास्त्र में पारंगत है। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। रेशम बुनकरों ने क्या किया? कुछ लोग संगीत में अत्यंत प्रेम है जो कानों के प्रिय होता है। अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित है। अन्य विनीत भाव से उत्पन्न धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ है। इसी तरह अपने निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत है। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। 4 वर्णों से परे एकीकरण। 4 वर्णों से परे एकीकरण। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था इसी का उदाहरण है। निषाद वर्ग जिसे एकलव्य जुड़ा माना जाता था इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी संकर की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यायावर पशुपालकों के समुदायों को भी संकर की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी संकर की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेश कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेश कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। बाघ सदृश पति यह सारांश महाभारत के आदि पर्वन से उद्भत कहानी का है। पांडव गहन वन में चले गए थे। थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुषगण ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया।
हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव अपने धर्म का परित्याग कर दिया है। आप और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया। चाहे आप मुझे मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर विवाह करने के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर विवाह करने के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते समय आने पर हिडिंबा ने राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने ज्ञापन किया कि जब भी पांडवों से उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने ज्ञापन किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके विचार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनका विचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ। इस सारांश में उन व्यवहारों को निर्दिष्ट कीजिए जो अब्राह्मणीय प्रतीत होते हैं। 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म खासतौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे, अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोगों अस्पृश्यों से भोजन नहीं करते थे। ब्राह्मणों का मानना था कि कुछ कर्म खासतौर से वे जो अनुष्ठानों से संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे, अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू को ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खासतौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि का रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक कर्म में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव से बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा आभूषण पहनते थे। वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियान का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने की देश से बच जाए। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियान लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने से के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी कहता है कि बधिक और सफाई करने वालों को नगरों से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने
यह जानने का प्रयास किया कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्रह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्रह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। चित्र 3.6 एक भिक्षु का चित्रण, पत्थर की मूर्ति गंधार। 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 बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में। 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 क्या चंडालों ने अपने को समाज के सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? क्या चंडालों ने अपने को समाज के सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? क्या चंडालों ने अपने को समाज के सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध एक चंडाल के रूप में चित्रित है। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध एक चंडाल के रूप में चित्रित है। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया, उनका नाम मातंग था। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया, उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए, वहां उनकी मुलाकात दिथ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए, वहां उनकी मुलाकात दिथ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसे क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुद्ध देख लिया। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों बाहर आकर दिथ को उन्हें सौंप दिया। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दिथ को उन्हें सौंप दिया। दिथ उपवास से छीन हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आई। दिथ उपवास से छीन हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आई। दिथ उपवास से छीन हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दिथ से विवाह कर लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दिथ से विवाह कर लिया। मांडवी कुमार नामक उसका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया। प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। उन्होंने भोजन मांगा। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव ने कहा कि वे पतित आदमी प्रतीत होते हैं अतः भिक्षा योग्य नहीं है, भोजन ब्राह्मणों के लिए। मांडव ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं अतः भिक्षा के योग्य नहीं है, भोजन ब्राह्मणों के लिए। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वह अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वे अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोषमुक्त है वे भेंट के योग्य है। मांडव ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दिथ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो उसने उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव तथा ब्राह्मणों को दे दे। इस प्रकरण में कौन से स्रोत है जिनसे यह ज्ञात होता है कि लोग ब्राह्मणों द्वारा बताई गई जीविका का अनुसरण करते थे? कौन से स्रोत है जो अलग संभावनाओं की जानकारी देते हैं? 4 जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ है। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ है।
उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात को परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात को परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार है ना। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। जब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को भूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चले आ रहे प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को भूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चले आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को भूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस धूर्त में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सोना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस धूर्त में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सोना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस धूर्त में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सोना, कोष, राय तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर इन कहानियों में वर्णित है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर जो इन कहानियों में वर्णित है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भागों का अधिकारी था। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इन पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ़ वकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा। किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उस वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपने पैर रखती थी, समानता भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपने पैर रखती थी, समानता भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। द्रौपदी के प्रश्न। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम तो यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा यह कि एक दासत्व स्वीकार करने लेना पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। दूसरा यह कि एक दासत्व स्वीकार कर लेने वाले पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनका निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। इन मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने
सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधुगमन के समय मिली भेंट। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधुगमन के समय मिली भेंट। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधुगमन के समय मिली भेंट। स्नेह के प्रतीक के रूप में, स्नेह के प्रतीक के रूप में, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। भ्राता, माता, पिता द्वारा दिए गए उपहार। भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट। वह सब कुछ अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। वह सब कुछ अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। वह सब कुछ अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। 4.2 वर्ण और संपत्ति के अधिकार। 4.2 वर्ण और संपत्ति के अधिकार। 4.2 वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। जैसा कि हमने पढ़ा कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी होती थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यदि इन संविधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं, पुरोहित भी समानतः धनी दर्शाए जाते हैं। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं, पुरोहित भी समानतः धनी दर्शाए जाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। एक धनाढ़ शूद्र। यह कहानी पाली भाषा में के बौद्ध ग्रंथ मज्क्य निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्क्य निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्क्य निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्क्य निकाय से है, जो एक अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा का वर्णन है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ है और अन्य जातियां निम्न कोटि की है। ब्राह्मणों का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज है।
अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के समझ के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ है। अन्य जातियां निम्न कोटि के, ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली है, केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज है। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उनसे विनती स्वर में बात करता। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उनसे विनीत स्वर में बात करता। अवंतीपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उनके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाहिक सेवक बना सकता था। अवंतीपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, तो वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाहिक सेवक बना सकता था। कच्छप ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्णों में एकदम समान नहीं है? कच्छप ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या यह फिर चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? कच्छप ने पूछा, यदि ऐसा तो फिर क्या यह चारों वर्ण एक समान नहीं? अवंतीपुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं। अवंतीपुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। अवंतीपुत्र इससे पहले वाक्य को दोबारा पढ़िए। अवंतीपुत्र के पहले वाक्य को दोबारा पढ़िए। इसमें कौन से विचार है जो ब्राह्मणीय ग्रंथों की परंपराओं से लिए गए हैं? क्या आप इनमें से किसी विचार के स्रोत की पहचान सकते हैं? इस ग्रंथ एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। एक वैकल्पिक हम उन परिस्थितियों की परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी। किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहाँ दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। वह स्थिति जहाँ दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम में का एक ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ उपरोक्त आदर्शों को संयोजा जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा अध्याय 2 में, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधन पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग कर देंगे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग करेंगे। वणिक व्यापारी यायावर पशुपालक चारण चोल चेर पांड सरदारों का कवि 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 निर्धन दानी सरदार। यह रचना पुरुनारुरु से उद्भव है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी का एक पदावली है। यह रचना पुरुनारुरु से उद्भव है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पदावली है। यह रचना पुरुनारुरु से उद्भव है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पदावली है। यह रचना पुरुनारुरु से उद्भव है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पदावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों को समझ इस भांति कर रहा है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों को समझ इस भांति कर रहा है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समझ इस भांति में कर रहा है। उसके अर्थात आश्रयदाता पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है।
किंतु वह इतना ओछा भी नहीं कि यह कहकर मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान करने से मना कर दे। वह इतराई एक स्थान पर रहता है और दान प्रिय है, वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। वह इतराई इर्तई में रहता है, वह इर्तई में रहता है और दान प्रिय है, वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दच है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दच है। यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छीन कोई पसलियां उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छीन हुई पसलियों से दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। चित्र 3.7 एक सरदार और उसका अनुयायी। एक सरदार और उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। एक सरदार और उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश। एक सरदार और उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश। एक सरदार और उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश। एक सरदार और उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश। एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश। एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। एक सरदार उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सूत पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। सूत पिटक नामक एक ग्रंथ में मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित थी। वनस्पति जगत भी अविकसित थी। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन के लिए आवश्यकता होती है। किंतु यह अवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। किंतु यह अवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए और उसको प्रताड़ित करे, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंध को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। इसके कुछ और आशय भी उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। इसके कुछ और आशय भी उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। 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 यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है।
यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इतिहासकार ग्रंथ के इस प्रकार पर भी ध्यान देते हैं कि क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर उन्हें जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इतिहासकार ग्रंथ के इस प्रकार पर भी ध्यान देते हैं कि क्या ये ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों का रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन और रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत है, यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में, यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं। किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु के दो मुख्य शीर्षकों, आख्यानों तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों, आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंड का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह से अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती है और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसे उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। अधिकतर इतिहासकार इस बात में एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। और आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया। इस सब का अर्थ ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस सब का अर्थ है कि ऐसा ही था कि क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य है निर्देश अथवा शिक्षा देना। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण चित्र 3.8 श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता
है जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए 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 महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी का। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है। चित्र का काल 18वीं शताब्दी का। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी का है। लेखक एक या कई और तिथियां। 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 यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न का उत्तर है यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर है। यह ग्रंथ किसने लिखा? यह प्रश्न के कई उत्तर है। स्वतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। स्वतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। स्वतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती थी, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती थी, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नए मानदंडों की स्थापना हुई, जिसका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों का स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिसका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकार और का रचनाकाल का एवं एक और चरण देखते हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक और चरण देखते हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु के रूप में बताया जा रहा था। यह वह समय था जब विष्णु के देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु के रूप में बताया जा रहा था। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु के रूप में बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। चित्र 3.9 लिपिक श्री गणेश। 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 परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद से लिया गया है। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद से लिया गया है। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद से लिया गया है। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद से लिया गया है। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद से लिया गया है। सदृश्यता की खोज 6.3 सदृश्यता की खोज। सदृश्यता की खोज। सदृश्यता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। महाभारत में किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गाँव का में उत्खनन किया। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गाँव का में उत्खनन किया। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गाँव में उत्खनन किया। क्या यह गाँव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? क्या यह गाँव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? क्या यह गाँव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दबाव वाले क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहाँ कुरु राज्य भी स्थित था,
इस और इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका नाम उल्लेख महाभारत में आता है। हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दबाव वाले क्षेत्र में इस पूरा स्थल का होना कुरु राज्य में भी स्थित है। इस और इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। हालांकि नामों की समानता मात्र संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दबाव वाले क्षेत्र में इस पूरा स्थल का होना जहाँ कुरु राज्य भी स्थित है, इस और इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिसमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र में का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी के ईंटें अवश्य ही मिलते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवार सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी के प्लस्तर चढ़ा दिया गया था। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर लगभग छठी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं। तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटें के बने थे। तीसरे स्तर लगभग छठी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं। तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से बने थे। इसमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा बड़े कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों के ही रूपों में किया जाता था। इसमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी का निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा बड़े कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों रूपों में ही किया जाता था। क्या नगर का चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद जोड़ दिया गया जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ? क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में जोड़ दिया गया जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ? क्या नगर विकास का चित्रण महाकाव्य में मुख्य कथानक के बाद में जोड़ दिया गया जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ? अथवा यह मात्र काव्यों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य की तुलना कर उन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता? अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता? एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम इस महाकाव्य के अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। हस्तिनापुर महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था। इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायान था। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था। इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायान था। महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था। इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायान था। चित्र 3.10 हस्तिनापुर में उत्खनित एक दीवार का अंश। हस्तिनापुर में उत्खनित दीवार का एक अंश। हस्तिनापुर में उत्खनित एक दीवार का 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 अंश। द्रौपदी का विवाह। पंचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। पंचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे, जिन्होंने बिना देखे उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी।
जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया। किंतु ऋषि व्यास ने उसे इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सबका निषाद निश्चय कर दिया था। किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरिक्त में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह में अतिरिक्त में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उनकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया है। प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान कर दी। वर्तमान इतिहासकारों का सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात को इंगित करता है कि समता या प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात को इंगित करता है कि समता या प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी। किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित है, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोतों इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती है जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है। एक गतिशील ग्रंथ महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते हैं जो इनके लेखकों अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रचार हुआ, वे इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्या में मुख्य कथा वस्तु को बहुत पहले ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं में मुख्य कथा वस्तु को बहुत पहले सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महासविता देवी ने किया, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के अन्य विकल्प खोजे और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मुख्य है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लच्छा गृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है। किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग
वे उसी लक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं। पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु होगी। अपनी लघु कथा के जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहां से किया जहां महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। अपनी लघु कथा शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहां से किया जहां महाभारत में इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपने कहानी के संयोजन में एक वन प्रांतर में किया जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। कुंती के पास अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है उसमें बातें करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है उससे बातें करते हुए अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि वह उन्हें लक्षागृह की याद है तो कुंती सकबका गई। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उसे उन्हें लक्षागृह याद है तो कुंती सकबका गई। उन्हें याद था, क्या उन्हें एक वृद्ध निषादी और उनके 5 पुत्र याद थे और उसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी। इतने में वे बेसुध हो गए थे जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। उन्हें याद था, क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी। इतने में वे बेसुध हो गए थे जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उनकी सास थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि जिस अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं है जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं है जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। हर हर महादेव। वनिक कौन थी? वनिक यावर चारण। हर हर महादेव।